मजबूत होनी चाहिए। तो ये हमारी आपकी क्या करेगी, तहनीक का काम करेगी। तो बहुत ही मतलब वो साइड वाले जो बैठे थे विद्वान वो क्रोधित हुए, उन्होंने जवाब दे रहा है उसकी प्रकार से। जब वो उन्होंने सबने अपना आधा घंटा 1 घंटा सबने अपना अपना भाषण दिया, तालियां बजी, सबने अच्छा किया। लेकिन जब विवेकानंद जी का मतलब हमारे भारत का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने बोला कि सबसे हाँ, तो मतलब अंग्रेजी में जो भी बोलते थे उन्होंने अपना सबसे पहला वर्ड किया भाई और बहनों। उस शब्द के लिए इतनी तालियां बची। आज भी अमेरिका में विवेकानंद जी का ये कथन और ये सभा, ये भाषण प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमें विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत ही बुद्धि प्रखर थे, एक बार पढ़ लेते थे वो कभी भूलते भी नहीं थे। ऐसे ही लंदन में जाके एक लाइब्रेरी थी, वहां पहुंचे, उन्होंने जब एक किताब दी, भाई साहब किताब देना, बोला देखनी है मुझे। वो लाइब्रेरी बोला, अंग्रेज बोला देख के क्या होता है ना भैया, देख के क्या होता है। जब वो फिर उसके बाद ना दीजिए 5-6 किताबें वो ले गए वहां से। उन्होंने एक रात में ही सारी किताबों को पढ़ के 24 घंटे वापस कर दिया। जब वो वहां पहुंचे उनके लीजिए, अंग्रेज बड़ा हंसा, बोले चित्र देखने के लिए दी थी या फिर पढ़ने के लिए? बोले एक रात में सारी किताबें पढ़ी 5-6। बोला हाँ जी मैंने पढ़ लिया, आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा किसी पेज को पूछ सकते हो, उसी किताब का पेज बता दीजिए। उन्होंने पेज बोला हमारे 25 पर क्या लिखा है ऐसे कुछ, तो उन्होंने सेम जो लिखा था वही बता दिया। अंग्रेज भी चक्कर में खा गया, उन्हें इतनी अच्छी बुद्धि, इतनी तेज, उन्हें देख के उन ऐसे करके उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को और हमारे देश को हर जगह फैलाया। और उनका यही कहना था कि युवा वो नहीं होता जो सिर्फ उम्र से, मतलब आप जवान है या 30 साल के हैं या 25 साल के हैं, वो युवा नहीं है। युवा कौन होता है? युवा वो होता है जिसकी सोच अच्छी है, जिसके आचार विचार अच्छे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज के लिए कुछ देना चाहता है। हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं कि लपड़ झपड़ में है कि मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मैं नौकरी में लग जाऊं, फलाना दूसरा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और कि मेरे बेटे या बेटी पढ़ जाए। ये सब क्या है, ये शिक्षा में मिल रही है लेकिन विद्या नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों को शिक्षा और विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, है ना। जब अगर हम लोग शिक्षा ले लेंगे, विद्या नहीं लेंगे तो दिक्कत में नहीं रहेंगे। हम लोग छल कपट सीखेंगे तो हमारी संस्कृति ये छल कपट नहीं सिखाती है। विवेकानंद जी ने कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति होना है। अपना पढ़ जाना ही लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य हुआ है आपके समाज के लिए कुछ करने का, लक्ष्य है समाज में अच्छी चीजें देने का, लक्ष्य है गरीब की मदद करने का, लक्ष्य है हमारे लोगों को सहायता करने का, खाने से, वस्त्र से, शिक्षा से। जिस प्रकार से आप शिक्षा मतलब जिस प्रकार से मदद कर सकते हैं उसी प्रकार से आप मदद करिए, जिससे मतलब हम लोग सामर्थ्य हैं। पैसा से कर सकते हैं, समय दान से कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है समय दान महादान। तो समय आप कहीं अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट भैया ने बताया भगवान के नाम में निकाल लीजिए, ध्यान करिए। ध्यान से हमारी विवेकानंद जी ध्यान करते थे, सबसे ज्यादा ध्यान करते थे। ध्यान से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, सोचने की और एकदम याद करने की हमारी क्या है, शक्ति को पावर मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमें हर चीज याद रहती है। इसी प्रकार विवेकानंद जी ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया था। ऐसा नहीं कि उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ी, उन कठिनाइयां बहुत सारी झेली थी। उन्हें लोगों ने उल्टा सीधा बोला था और भी सारी चीजें, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत में रहे थे। तब जाके उन्होंने ये संकल्प लिया। 40 साल में 39 साल जिए थे ओनली, और 39 में ही बीमारियां थी उनके लिए। 39 साल में 39 ही बीमारियां थी। उन्होंने अपने शरीर पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। योगा वगैरह करते थे ऐसा नहीं है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने रात में 2-2 बजे तक मतलब भाषण दिए, लोगों को जगाया और वहां से पैसा कलेक्ट किया। बाहर जाके भी ऐसे किया ताकि हमारे देश का, हमारी संस्कृति को पुनः हमारे नेतृत्व द्वारा से जागृत किया जा सके। आज देख रहे हैं कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है।